लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हुई दुर्घटना के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं लापरवाही करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल स्थित जमशेदपुर में सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में शनिवार को दिल दहलाने वाली घटना हुई। अस्पताल के मेडिसिनल वार्ड के 3रे तल्ले के बरामदे की जर्जर छत गिर गई। ये 2रे तल्ले की छत को तोड़ ढहते हुए पहले तल्ले पर आ गई। इस घटना में 3रे तल्ले के बरामदे में रह रहे 4 मरीज छत ऑफ बेड समेत नीचे गिरकर मलबे में दब गए। दोपहर करीब 2 बजे की बताई जाती है। भाजपा नेता विमल बैठा एवं अन्य ने अथक प्रयास कर 2 शाम 4 बजे तक गंभीर हालत में 2 मरीजों को निकाला। उसके बाद से जिला प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी है। अभी कम से कम 2 मरीजों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बताया जाता है कि ये मरीज कई दिनों से यहाँ रह रहे थे। इन्हें देखने वाला कोई नहीं था। अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ नकुल चौधरी ने बताया कि अभी 2 मरीजों को इमरजेंसी में ले जाया गया है। उनमें एक पुरुष व एक महिला है। दोनों का इलाज चल रहा है। संभावना है कि अभी 2 मरीज मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल भवन जर्जर है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की है। घटना की जानकारी पाकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन की जर्जर हालत लंबे समय से बनी हुई है। सरयू राय ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ के विधायक भी रहे। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। बावजूद अस्पताल की हालत पर गंभीरता नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि संवेदना का है। अभी भी शासन प्रशासन इसके प्रति गंभीरता दिखाए और जन कल्याण की भावना से काम करे। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में शनिवार देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ। एमजीएम अस्पताल का बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी देर रात खुद जमशेदपुर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग में भर्ती सभी मरीजों को तुरंत नई एमजीएम भवन या अन्य सुरक्षित अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही उन्होंने नए भवन में पानी की समस्या को भी जल्द दूर करने की बात कही है, जिसके लिए टाटा कंपनी प्रबंधन से वार्ता की जाएगी। स्थानीय विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर मंत्री ने टूक कर कहा, यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि जनहित में काम करने का है। उचित समय आने पर सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हमें मानव कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो घटना घटी है ये काफ़ी दुखद है और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं। उन्होंने मुझे और हमारे जो सेक्रेटरी अजय कुमार जी को भेजा है। विधायक जी भी है, इसके जिला प्रशासन है यहाँ से लगे हैं, विभाग में लगा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है कि पुरानी बिल्डिंग है और जो स्थिति आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, नया मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो हमारे विभाग का फोकस नया मेडिकल कॉलेज पर। और पीछे का बिल्डिंग है, पीछे का पार्ट है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो जो
घटना घटी है, हम लोग आए और घटना तो कोई अंजाम नहीं दिया। ये तो याद है कि पुरानी बिल्डिंग थी, काफ़ी सारे थी और गिर गए। तो हम लोग उसी क्रम में हम लोग भी हैं, आप लोग भी यहाँ आए हैं समिति प्रकट करने के लिए। लेकिन हमारा विभाग चौकस है। हम लोग ने निर्णय लिया है कि जो परिवार है आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर 5 लाख रुपये परिवार को देने जा रहे हैं और लोग घायल हैं तो 50,000 रुपया हम देंगे। और हम जांच कर रहे हैं। हम विभाग के मंत्री साहब से मेरी बात हो रही रात में टीम गठन करेंगे और जो उसमें लापरवाही बरता होगा उसका भी उसमें है कि नहीं वो लापरवाही है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे समय में कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल विभाग चौकस है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कोई किया है, कोई गलती किया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की मौत हुई है सर? तैयार है तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं शिफ्ट होगा हॉस्पिटल? देखिए वहाँ पे हॉस्पिटल तो बना जी और हॉस्पिटल बिल्डिंग विभाग ने बनाया है और जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लगातार 5 डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है। हम चाहते हैं कि जो टाटा का पानी हॉस्पिटल में दे दें ताकि हॉस्पिटल फुल फ्लैश से हॉस्पिटल चालू हो जाए, MG वहाँ शिफ्ट कर जाए। लगता है तो कि एक नया वैकल्पिक हम लोग वहाँ चला रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैश वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है। और ये पुराना जो MGM हॉस्पिटल है उसको हम लोग उसी में हम लोग सेवा ले रहे हैं। सर जो मरीज मरे क्या लावारिस थे? तो अभी तक तो जानकारी मिल रही कि वो लावारिस मरीज है, उनका कोई अभी तक बॉडी लेने के लिए नहीं आया है। सर मुआवजा कौन लेंगे? तो अभी देखते हैं, हम किसी को निर्देश दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, पेशेंट वॉच कर लीजिए और कहीं ना कहीं कोई कुछ अगर मिलता है तो उन तक हम लोग पैसा पहुँचा देंगे। कौन बड़ी बात है। सर 50 साल पुरानी बिल्डिंग, कई जर्जर बिल्डिंग में अभी कि हमारे वर्तमान की जो सरकार है उनके जो बड़बोले जो मंत्री जी हैं जिन्होंने अभी आए थे MGM और आकर विजिट किया था, तो क्या उन्हें ये जर्जर भवन नहीं दिखाई दिया था? क्या उन्हें यहाँ की जो लचर व्यवस्था है वो दिखाई नहीं पड़ी थी? क्या इसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? क्या यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं आज अखबारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक कुत्ता काटने का दवाई यहाँ नहीं मिल पाता, इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो गई। आपसे यही कहूँ कि आप जाइए मंत्री जी से पूछें कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर जो स्थिति पर जो व्यवस्था आकर पहुँच गई है